Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस? जो डर था वही हुआ, मार्केट गैप अप हुआ। यहां पे देखना 26,240, यहां पे देखना 26,000 ऑलमोस्ट 240 और 26,300 तक ही ये था। तो आप देखोगे टारगेट 1, टारगेट 2 के पहले आप खुद ही देख सकते हो, बिना कुछ किए टारगेट 2 के पहले ही मार्केट नीचे आ गया। तो यही दिक्कत होता है कि जब मार्केट गैप अप होता है और फिर बड़ा मुंह नहीं आता है। बट कल इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिलीव मी और नॉट, कल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट। तो देखते हैं पूरा का पूरा एनालिसिस। एंड एट द सेम टाइम आप सभी लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी कि सेंसेक्स के एनालिसिस करो, सेंसेक्स का एनालिसिस करो, तो आज आपने देखा रहेगा विद इन मार्केट आवर्स एक धमाकेदार सेंसेक्स का एनालिसिस हमने किया था, जहां पे आप एंट्री देख सकते हो। लगभग जो एंट्री थी वो 155 की एंट्री थी, ये वाली 155 की एंट्री थी। और जो हाई किया और जो टारगेट्स आप देख सकते हो 400, रिस्क टेकर्स, स्टॉप लॉस ट्रेल एट 350। तो ये वन बाय वन हम गाइड करते जा रहे थे। ये स्टूडेंट्स ग्रुप में था, करते जा रहे थे और एग्जैक्टली हमने यहीं कहीं पे तो एग्जिट कर दिया। तो ये होता है कंसेप्ट के साथ ट्रेड करना, विद प्रॉपर ट्रेल, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, लॉट्स की बुकिंग और कुछ लॉट्स के साथ ट्रेड करना। तो ये एक धमाकेदार ट्रेड था। उसके बाद का भी एक धमाकेदार निफ्टी का पी का ट्रेड था, जिसमें आराम से 25 पॉइंट हमने कैप्चर किए। और ऐसा नहीं है कि हर बार टारगेट ही हिट होते हैं। बाद में लेटर डे पे मार्केट में या सेंसेक्स में उतना दम नहीं था। एंड ऑफकोर्स आप देखोगे हमारा यही था कि मार्केट ऊपर जाना ही है। तो भले डायरेक्शन बहुत सही था, यानी कि एंड में आपने देखा रहेगा फाइनली बड़ी मूव आ गई, बट उसके पहले अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टॉप लॉस छोटे छोटे हिट हो गए। तो कुछ कर नहीं सकते, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। अगर आपको बड़ा मूव कैच करना है तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने पड़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो बहुत अनफॉर्चुनेट था ये, क्योंकि डायरेक्शन बहुत सही था। और यही मूव बाद में जो आई 3 बजे, यानी कि आपने देखा रहेगा 2 बजे से हमारे दिमाग में, 2 से हमारे दिमाग में था कि सेंसेक्स ऊपर जाना ही है, सॉरी निफ्टी ऊपर जाना ही है। आप थोड़ा सा बाद में और डिस्कस करूँगा। तो 2:15 को देखा, जस्ट थोड़ा सा ये हो के ऊपर आया, 242 को वापस थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आया और फाइनली बूम करके ऊपर गया। बट तब तक स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। बट आप देखोगे ट्रेडिंग यही ट्रेडिंग है जहां पे आप बड़े बड़े मूव कैप्चर्स करते हो और गलत ट्रेड्स छोटे छोटे विद स्टॉप लॉस एग्जिट कर देते हो। और बहुत दुख होता है कि देखते वक्त कि लोगों को कुछ ख्याली पुलाव दिमाग में रहता है कि हर दिन मैं जब ट्रेड लूँगा तब मुझे डबल का पैसा मिलेगा। मेरा ज़िंदगी में कभी स्टॉप लॉस हिट होना ही नहीं चाहिए। और ये खास करके बिगनर्स या बहुत ज़्यादा जिनको लॉस हुआ है, उनके दिमाग का ये भ्रम होता है। मैं अभी भी आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आज भी ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। मेरे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम वहीं पे ट्रेड करते हैं जहां पे मैक्सिमम चांस है ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, जैसे आपने सेंसेक्स का देखा, निफ्टी का देखा। बट कभी कभी क्या होता है कि कंजेशन में हम फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स सेलर्स के झगड़े में फंस जाते हैं। टाइम लिमिटेड रहता है ट्रेड, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी के ट्रेड्स वही टाइम पे आप देखोगे तो अगले 1 घंटे में देना ही होता है, आप रुक नहीं सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको गलत ट्रेड से कौन बचाएगा या बड़े लॉस से कौन बचाएगा? एक तो आपका स्टॉप लॉस बचाएगा, जो आप देखोगे हम विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप ट्रेड करो। और सेकंड, आपका मनी मैनेजमेंट बचाएगा। जब आपने दिन भर में 2 बढ़िया ट्रेड में पैसा कमा लिया है,
तो अगर समझो स्टार्ट में आपने 3 लॉट के साथ ट्रेड किए हैं, तो मेरा ये मानना है फिर आपका दिन कभी भी लॉस में नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाले जो ट्रेड्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक लॉट से लेना है, ताकि आप प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो पहला सबसे क्राइटेरिया है कैपिटल प्रोटेक्शन, सेकंड दूसरा क्राइटेरिया है प्रॉफिट का प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लॉस छोटे काटो और एक बार जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है उसको अननेसेसरली वापस वापस रिस्क मत लो, क्योंकि जैसे जैसे आपके एंट्री से ट्रेड ऊपर ऊपर जाता है तो बट ऑब्वियसली ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आने वाला है, और वो आपका जो मैक्स ऑप्शंस है ये स्टॉक या फ्यूचर्स नहीं है, तो ये थोड़े समय के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा झट से आप खींच लो, अपनी जेब में डाल दो और फिर वही पैसों से थोड़े थोड़े लॉट्स के साथ ऊपर ऊपर वाले ट्रेड्स लेते बैठो। बट ट्राई करो कि कभी भी आप जो दिन है वो हो सके तो बहुत कम लॉस या बहुत कम प्रॉफिट या बड़े प्रॉफिट में क्लोज करे। गलती से भी बड़े लॉस में आपको दिन भर दिन क्लोज नहीं करना है। अगर आपको बड़े लॉस में दिन क्लोज हो रहा है, मार्केट कंडीशन कुछ भी होने दो, बट इफ यू आर क्लोजिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट विद बिग लॉस ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि आप कोई भी एक दिन में बड़े लॉस के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो प्लीज़ मार्केट को ब्लेम करना छोड़ दो। सिर्फ 2-3 चीज़ ही गड़बड़ है। एक, मार्केट क्योंकि साइडवेज था तो आपने एंट्री कंजेशन में पोजीशन की है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको आपने ठीक से ये नहीं किया है, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। अब मार्केट में वैसे भी दिन भर में 2 या 3 चांस ही मिलते हैं ट्रेड में, तो दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि समझो स्टार्ट में आप प्रॉफिट में थे, आपको ग्रीड आते गया, यार पहला मैंने इतना अच्छा मूव कैप्चर किया, अब दूसरा भी करूंगा, तीसरा भी करूंगा, चौथा भी करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, जो पहला पैसा आपने बनाया था उसी को बार बार वही रेट में दाव पे लगा रहे हैं, यानी कि 10 लॉट से पहले ट्रेड किया था, नेक्स्ट ट्रेड भी 10 लॉट से कर रहे हैं, उसके बाद भी नेक्स्ट ट्रेड 10 लॉट से कर रहे हैं। तो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो इससे होता क्या है कि इवेंचुअली आपने जो सुबह या दोपहर तक अच्छा पैसा कमाया था, और बहुत सारे लोगों का होता है कि इवेंचुअली आप डे के एंड में लॉस में करते हो। तो मैं यही कहूँगा कि इसके लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप हमेशा 3 लॉट से ट्रेड करते हो, या चलो 3 सही है तो 3 लॉट से ट्रेड करते हो, आपको समझो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो चलो आप निकल गए। सेकेंड बार स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, वो भी स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया 3 पॉइंट का, आप निकल गए। चौथे बार आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, अब फंटास्टिक। इसके बाद के जो ट्रेड्स है आप 3 लॉट से नहीं करोगे, आप पूरे दिन में फिर एक एक लॉट से ही ट्रेड करोगे विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड ट्रेल स्टॉप लॉस, ताकि अगर आपने समझो इमेजिन करो दिन के 4 या 5 हज़ार कमाए हैं, तो उसके बाद आपका इंटेंशन क्या रहेगा, एक लॉट से मैं और 1-2 हज़ार कैसे कमा पाऊँ। तो आपका जो बेसिक प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, आपके जेब में आता है। उसके ऊपर जो भी करना है वो कम रिस्क के साथ रहता है, और वैसे भी दिन में 3 या 4 ट्रेड के ऊपर हमें लेना ही नहीं चाहिए। तो अगर पहले 1-2 ट्रेड में ही पैसा बन जाता है तो बाकी के 2 ट्रेड और करना है और दिन बंद कर देना है। तो ये रहा कंसेप्ट। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो यस करके लिखना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट क्लिक करना मत भूलना। दूसरा, अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस देखने हैं तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, राइट, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नेम फिल करोगे, यहाँ पे अपना नेम फिल करोगे, फ़ोन नंबर फिल करोगे, ये लिंक आ जाएगी, ऐप इंस्टॉल करोगे। ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप में अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थोड़े दिन के बाद मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ और आप हमारे फैमिली के साथ
जुड़ सकते हो। तो ये ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। बहुत सारे ऐप्स में अपग्रेडेशन आ रहे हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स 815 मिलियन स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। चलो फैंटास्टिक है। IMF reclassifies India's foreign regime, forex regime, spotlighting rising rupee volatility and shifting currency market dynamics. तो ठीक है। India aims to become world's cheapest producer of green hydrogen by 2030. तो ये भी एक अच्छा प्रयास है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है मार्केट में? लगता तो नहीं है। तो ये न्यूज़ जस्ट न्यूज़ समझ के छोड़ देना, ज़्यादा इस पे ध्यान मत देना। कभी कभी कुछ न्यूज़ मिलते नहीं हैं, तो ऐसे न्यूज़ डालने पड़ते हैं, समझ लेना। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं निफ्टी और सेंसेक्स के बाद एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने कहा है हमें सेंसेक्स पसंद है। तो एमआरपीएल का एनालिसिस करेंगे, आईएफसीआई का एनालिसिस करेंगे और ज्योति लैब्स का एनालिसिस करेंगे। अब चलो निफ्टी देख लेते हैं क्या हो रहा है निफ्टी में। टू बी हॉनेस्ट, मैं अगर मुझे किसी ने कहा कि आप निफ्टी कभी ट्रेड करोगे, तो अब मैं कहूंगा निफ्टी का जो कॉल है सेफ साइड 26,265 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आएगा। अब 26,300 भी आएगा, 26,400 भी आएगा, राइट? 26,300 भी आएगा, 26,400 भी आएगा। अब आप पुट कब लोगे? तो पुट के भी लेवल्स बहुत मजेदार है। 26,160 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। पहला टारगेट होगा आपके बार 26,100 और जो दूसरा टारगेट होगा, कुछ कर नहीं सकता हूं बट 26,080। तो सॉरी, पहला टारगेट होगा 26,120 और दूसरा टारगेट होगा 26,080। तो हो सकता है, जो चांसेस नहीं है यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा। बट गलती से भी अगर 26,160 के नीचे मार्केट चला गया, यानी कि सिंपली ये पॉइंट के भी नीचे चला गया ना, तो मार्केट फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर जाएगा। तो जो लोवेस्ट मैं देख रहा हूँ मार्केट को, वो 26,080 है। तो ये है लोवेस्ट पॉइंट जहाँ पे मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये हो गया सिनेरियो, यानी कि 26,160 के बाद 26,120 से 26,080 मार्केट बुलिश ही है। 26,080 के नीचे अगर मार्केट गया तो थोड़ा सा टेंशन है। अब कौन सी चीज़ होने के चांसेस है? तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल आपको मार्केट 26,265 के ऊपर दिखे, यानी कि 26,265 पे दिखे विथ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर बन गई, तो आपको ये 2 लेवल्स मिल सकते हैं। हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि हर एक लेवल पे पुल बैक आता है। मैंने इसके रीज़न भी आपको बार बार समझाया है। तो इसके लिए ये पिछले जो सब चीज़ जो मैं बताता हूँ उसको आप बुक में लिख के लेना। कंसेप्ट्स है, अगर उसको आप बुक में नहीं लिखोगे तो बहुत से बार भूल जाओगे, वापस गड़बड़ करोगे। तो ये है कुछ कल का एनालिसिस। अब हम सेंसेक्स देखेंगे कि हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सके। और मुझे आज बताना कि मैं बहुत से बार सेंसेक्स अवॉइड करता हूं, बट मुझे प्लीज़ आप आज जो लोग एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे, मुझे बताना क्या सेंसेक्स का कॉल और पुट अजीब नहीं चल रहा था? इसका मतलब क्या है कि जब सेंसेक्स बढ़ रहा था और निफ्टी गिर रही थी, एक्चुअली निफ्टी गिर रही थी, सेंसेक्स का पुट भी गिर रहा था, बट सेंसेक्स ऊपर जा रहा था और उल्टा हो रहा था।
तो ये क्या आपने देखा कि नहीं देखा, और कुछ दिन समय के बाद, यानी कि लगभग 3 बजे के बाद या 2:30-3 बजे के बाद फिर मार्केट में सेंसेक्स और पुट, सेंसेक्स का पुट दोनों गिरने लगे। बट 1:30 से लेके 2:30 बजे तक मार्केट, सेंसेक्स खास करके बहुत गड़बड़ी कर रहा था। पुट और कॉल जो है सेंसेक्स के, वो निफ्टी को फॉलो कर रहे थे और सेंसेक्स टोटली उल्टा चल रहा था। और ये आप पहले बार नहीं है, मैंने ये बहुत से बार देखा है, इसके लिए हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ सेंसेक्स के बारे में। बट एनीवेज, जनता जनार्दन है, अगर आपको सेंसेक्स का एनालिसिस चाहिए तो देखो, हम लोग ने बढ़िया सा एनालिसिस किया और हम करते रहेंगे। बट हम इसको रिस्की ट्रेड समझते हैं। तो टू बी हॉनेस्ट, मैं कहूँगा अगर आप बिगनर्स हो, आपको एक कंसिस्टेंटली, बोलते हैं ना कि कम लॉस होने का एक कोई सीक्रेट फार्मूला चाहिए, तो मैं यही कहूँगा निफ्टी को फॉलो करना। जो हम सेफ ट्रेडर्स के लिए जो भी एनालिसिस करते हैं उसको ही फॉलो करना, रिस्की ट्रेडर्स के चक्कर में मत पड़ना। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेंसेक्स भले बहुत एक्सपोनेंशियल मूव देता है, बहुत ऊपर ज़बरदस्त मूव देता है, बट बहुत नीचे भी आ जाता है। तो एक लॉट से ज़्यादा नहीं करना, वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि एनालिसिस ही ठीक से, टू बी हॉनेस्ट, आज मैंने निफ्टी को देख के सेंसेक्स का पुट और कॉल का एनालिसिस किया, तो ये एक्चुअली ये सही बात नहीं है। अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस किया रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब आइए देखते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस किस तरीके से करें। बहुत सिंपल है। 85,900 के ऊपर 86,100 आएगा, राइट, और 85,500 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई तो 85,350 आएगा, और जो लोवेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है 85,100। तो ये है सेंसेक्स के लिए, बहुत सिंपल है। 85,900 के ऊपर ही ट्रेड करना है या फिर 85,500 के नीचे ही ट्रेड करना है, और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। बैंक निफ्टी भी चलो आपके लिए, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा। 59,500 के नीचे 200 पॉइंट, 59,800 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करेंगे। MRPL, बहुत बढ़िया मूव, कंसोलिडेशन, साइडवेज कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है, टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा गलती, अगर आपको सीरियसली अब देखना ही है तो मैं कहूँगा 185 के ऊपर देखना, बट इट विल टेक टाइम, आपको इतने जल्दी अच्छी मूव नहीं मिलेगी। IFCI कुछ नहीं कर सकते, साइडवेज कंसोलिडेशन है, इंतज़ार करना पड़ेगा। ज्योति लैब कुछ नहीं कर सकते, साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो आज तीनों के, देखो मैं हर बार कहता हूँ तीनों स्टॉक्स सेम तरीके का पैटर्न रहता है, अब ये क्या संजोग है मालूम नहीं, बट यहाँ पे भी देखोगे तीनों स्टॉक्स एक ही तरह के तरीके से साइडवेज कंसोलिडेट हो रहे थे। तो सभी स्टॉक्स में इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी गूगल लिंक की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप फटाफट हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।